तो नमस्कार आप सबको। आज फिर मैं आप सबके लिए एक और नई वीडियो लाया हूं जिसका नाम है जेड स्कोर। आप सबने ये सुना होगा, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हो। स्टैटिस्टिक्स में भी कई बार आता है। और आपका अगर आप ग्रीन बेल्ट सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट कर रहे हो तब भी आपके जेड स्कोर आता है। इवन एसपीसी का भी पार्ट जेड स्कोर है। सो आइए समझते हैं जेड स्कोर क्या होता है बाय ऑटोमोटिव टूल्स नॉलेज। देखिए, ये बेल शेप कर्व बनाई थी इनिशियली 1769 में बेल लेबोरेटरीज में। तो इसका नाम बेल क्यूब पड़ा है क्योंकि ये बेल लेबोरेटरी में बनाई गई थी। तो आप देख सकते हो, पहले ये बेल शेप कर्व कुछ ऐसी बनाई थी, ऐसा डिज़ाइन किया गया था। लेकिन आजकल इसको कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं जिसको सिमेट्रिक नॉर्मल कर्व से भी जाना जाता है। देखिए, अगर हम सैंपल साइज लेते हैं, मान लीजिए आप सैंपल साइज 5 है, तो आपका कुछ बेल शेप कर्व कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप सैंपल साइज इंक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सैंपल साइज यहाँ पे आपने 30 कर दिया है, तो आपका बेल शेप कर्व ऐसा बनेगा। आप देख सकते हैं ज़्यादा करेक्ट आ रहा है। अगर सैंपल साइज जहाँ पे 5 था कम होता है तो आपका क्लियरिटी नहीं आती है, डाटा करेक्शन नहीं आता है। जैसे ही आप सैंपल साइज इंक्रीज़ करते हो, आपका बेल शेप कर्व और ज़्यादा बेहतर बनता है और ज़्यादा आपको क्लियर आइडिया आ जाता है अबाउट दी डाटा। और जब आप 140 कर देते हो तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक आपका मैक्सिमम डाटा बेल शेप कर्व को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही डाटा नंबर ऑफ़ डाटा हम इंक्रीज़ करते हैं, आपका बेल शेप कर्व बनने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। जैसे कि हम नॉर्मली किसी भी डाटा में किसी डाटा को, टोटल डाटा को पॉपुलेशन कहा जाता है और उसमें से कोई सैंपल्स लेते हैं हम लोग, राइट। तो इंक्रीज करोगे जैसे आप सैंपल साइज को, आपका जो डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करेक्ट कर्व की तरफ बढ़ते जाएगा। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसको आप ने शायद पढ़ा भी होगा, अपने कॉलेज टाइम में भी पढ़ा होगा। इवन आप ये ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट में भी इसको पढ़ेंगे। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में CLT भी कहा जाता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी सैंपल साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो डाटा है वो बिहेव करता जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व की तरफ। तो आइए समझते हैं व्हाट इज जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या होता है? जेड स्कोर बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो इंडिकेट करता है कि आपका जो डाटा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका डाटा है वो कितना कैलकुलेट हुआ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी क्लास में 10th के एग्ज़ाम का स्कोर आया जो कि 500, टोटल स्कोर 500 था, जिसका एवरेज स्कोर 10th क्लास की एवरेज स्कोर मान लेते हैं कि 300 आया। तो आउट ऑफ 500 एवरेज स्कोर ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट इज़ 300। अगर इनमें से मान लीजिए किसी एक बच्चे का, मान लीजिए शंकर का जो स्कोर है 285 है, तो अगर हमें जानना हो कि शंकर का जो स्कोर है 285 वो 300 से एवरेज स्कोर ऑफ क्लास से कितना दूर है या कितना पास है, उन चीज़ों को जानने के लिए जेड स्कोर का यूज़ किया जाता है। जेड स्कोर नॉर्मली आपको 0 भी आ सकता है, प्लस में भी वैल्यू आ सकती है और माइनस में भी वैल्यू आ सकती है। अगर जेड स्कोर 0 होता है, इफ़ जेड स्कोर इज़ 0 इट मीन्स योर डाटा इज़ इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा। जैसे कि अगर आप यहाँ इस केस में 10th के स्कोर के केस में अगर बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे जेड स्कोर 0 है। इसका मतलब एवरेज क्लास का जो स्कोर है 300, वही सेम स्कोर शंकर का भी 300 है। ठीक है। सो अगर जेड स्कोर की कंपैरिजन करने की बात करें तो जेड स्कोर को हम कंपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 2 अलग अलग डाटा है, उन अलग अलग डाटा को कैसे कंपेयर करना है उसके लिए भी आप जेड स्कोर का यूज़ कर सकते हो। जेड स्कोर जितना नेगेटिव होगा उतना ख़राब होता है, जेड स्कोर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही अच्छा होता है।
सो अगर आपका स्कोर पॉजिटिव आता है और जितना ज़्यादा आता है उतना स्कोर अच्छा माना जाएगा। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे येलो कलर में फॉर्मूला दिखाया गया है, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x मतलब वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, म्यू मतलब एवरेज ऑफ डाटा और सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये होता है z वैल्यू। देखिए z यहाँ पे 0 है, मीन है, इसका मतलब z वैल्यू 0 है। जैसे z वैल्यू 1 आएगी तो ये आपका पॉजिटिव साइड में है, z माइनस 1 है तो ये नेगेटिव साइड में है। तो पॉजिटिव वैल्यू राइट हैंड साइड में चली जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएंगी। और मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका z का जो स्कोर है 1.5 है, इसका मतलब यहाँ कुछ यहाँ कहीं आएगा वो। अगर आपका स्कोर मान लीजिए 1.5 है तो कुछ यहाँ पे आएगा, राइट। तो 1.5 है, इसका मतलब हम यहाँ से कैसे क्या देख सकते हैं कि हमारे स्कोर में यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। जितने आपके स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगे उतना स्कोर आपका अच्छा होगा। अगर दो आएगा तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो वो और भी अच्छा माना जाता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका फॉर्मूला x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कभी भी एप्पल को ऑरेंज से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग चीज़ें हैं। जो कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है, राइट। अगर 2 अलग अलग टाइप के एप्पल हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं, 2 अलग अलग टाइप के ऑरेंज हैं तो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में भी जेड स्कोर का कैलकुलेशन करना से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा विच वन इज़ बेटर। ये देखिए ये एक और नॉर्मल कर्व है जिसमें परसेंटेज के साथ बताया है। अगर आपका जेड स्कोर ±1 के विदिन अंदर है, इसका मतलब आप 64% ऑफ डाटा को यूज़ कर रहे हो। अगर आपका स्कोर ±2 है, 2 सिग्मा में आता है तो 95% ऑफ डाटा को यूज़ कर रहे हो। चलिए आते हैं एक एग्जांपल के साथ चेक करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपका एक गेट का एग्ज़ाम था जिसमें आपका स्कोर आया 500 और मीन स्कोर जो था गेट का जो वो है 390। सो आपका जो स्कोर आया वो 500 है, लेकिन जो एवरेज स्कोर है ऑल स्टूडेंट्स का वो 390 है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया 45। तो इससे आप कैसे कैलकुलेट करोगे आपका स्कोर कितना ज़्यादा है। आपका जो स्कोर है वो गेट के एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर है उससे कितना ज़्यादा है। सो द फॉलोइंग डाटा, इसको आप क्या करोगे, एक्स वैल्यू आपकी 500 आ गई, जो आपका स्कोर आया वो एक्स वैल्यू है, मीन वैल्यू आपकी 390 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 45। सो हमने जो फॉर्मूला देखा था x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, 500 माइनस 390 डिवाइड बाय 45 इक्वल टू 2.44। देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू ना पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव मतलब कि आप मीन से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आपका स्कोर अच्छा है। एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स के स्कोर से आपका स्कोर ज़्यादा बढ़िया है। इसका मतलब है कि आपका स्कोर मोर देन, आपका स्कोर क्या है, जो एवरेज स्टूडेंट्स का जो स्कोर है 390 उससे 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा ज़्यादा स्कोर है, मतलब बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जेड का स्कोर जैसे आपने कैलकुलेट किया 2.44, इसका मतलब क्या है, योर स्कोर इज मोर देन योर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 सिग्मा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन द मीन। देखिए यहाँ पे टेबल भी है, इस टेबल को इजीली आप देख सकते हो। गूगल में भी आप सिंपली सर्च करोगे जेड टेबल तो वहाँ पे आपको 2 अलग अलग टेबल मिलेंगे। एक टेबल आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ का मिलेगा, एक टेबल आपको नेगेटिव वैल्यू का मिलेगा। इसको पढ़ना कैसे है, जैसे 2.44 है तो आपको यहाँ पे देखिए जेड का स्कोर दिया है, तो इनिशियली 2 डिजिट हैं 2.4, इसको पकड़ लेना है और
कॉलम वाइज में 0.04 को पकड़ लेना, जहाँ पे मैच होगा डाटा वो आपका वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा जो स्कोर था 2.44, उसके अकॉर्डिंग हमारा तो जेड टेबल से हम वैल्यू लेंगे वो आएगा 0.99266। तो एज अ रिजल्ट वी विल गेट द फाइनल वैल्यू विच इज़ 0.99266। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्कोर आएगा 99.266। इसका मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि आपका जो स्कोर है ये 2.44, इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो 99.266% मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स से बड़ी ज़्यादा बेटर है। सो आप यहाँ पे मोटा मोटा समझ चुके होंगे कि जेड वैल्यू का यूज़ कैसे करना है, कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दो अलग डाटा के वैल्यूज़ को भी कंपेयर किया जा सकता है, या फिर आप अपने एक डाटा को किसी एवरेज डाटा से कंपेयर करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए जेड वैल्यू, टी टेबल, या हाइपोथेसिस टेस्ट, ये इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी ही चाहिए अगर आप ग्रीन बेल्ट या सिक्स सिग्मा के आगे कोर्सेज करने जा रहे हो। तो अधिकतर कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो सिक्स सिग्मा, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट ले लेते हैं, इवन वो पास भी हो जाते हैं, लेकिन उनको ये बेसिक नॉलेज नहीं होती। सो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि बिफोर गोइंग टू टेक दीज कोर्सेज, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, आप इन सब की बेसिक टेबल्स को पढ़ें और समझें और इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ पे। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई टॉपिक है जिसको समझना है, जिसकी क्लैरिटी नहीं हो रही है आपको, स्टैटिस्टिक्स हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।